वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, सब चलेगा, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी गलती के बारे में आपको बताने वाला हूं जो अक्सर बहुत से स्टूडेंट कर देते हैं, चाहे उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नया एडमिशन हुआ हो या चाहे वह 1-2 साल पढ़े हैं क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है कि डीडी यूनिवर्सिटी में प्रमोशन के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इनमें से एक लड़के को फेल कर दिया गया है। हालांकि सिर्फ एक ही लड़के को नहीं, बहुत सारे लोगों को फेल किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल हुए हैं। जैसे कई लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था और कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी था तो मतलब सभी विषय में फेल हो गए हैं, तो इसी के कारण उनको तो फेल होना ही था। लेकिन आज की वीडियो में मैं जिस लड़के की बात करने वाला हूँ, इस लड़के ने एक ऐसी गलती की है कि यह चाहता तो पास हो जाता, आराम से पास हो जाता, लेकिन यह फेल हो गया है। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखिए, और यह बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। यह देखिए लगभग सभी विषयों में पास है। इसके मतलब यह बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसके सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैथमेटिक्स के पेपर नहीं हुए थे, और फिजिक्स का 1 पेपर हुआ था, केमिस्ट्री का 3 पेपर हुआ था, और तीनों में केमिस्ट्री में पास है और फिजिक्स में भी पास ही है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसके प्रैक्टिकल के नंबर अगर देखेंगे तो यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो पास है, लेकिन फिजिक्स वाले प्रैक्टिकल में फेल है। अब जानते हैं इसकी गलती क्या थी। तो जब इसने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, तो तुरंत तो क्लास चलता नहीं है यूनिवर्सिटी का, कुछ दिन लगते हैं उसका टाइम टेबल बनाने में, फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो उस टाइम में कोचिंग ऑफर देते रहते हैं कि आप मेरे पास पढ़ो, हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, ए वाले सब्जेक्ट का फीस फ्री कर देंगे, कम कर देंगे, इसका पैसा कम हो जाएगा। अगर आप सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हमारे कोचिंग में एक साथ, तो हम इसका फीस कम कर देंगे। ऐसे ऐसे ऑफर देते रहते हैं। तो हुआ ये था कि कोचिंग वालों ने इस लड़के से बोला था कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराते हैं और आप यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट के कोचिंग भी पढ़ सकते हैं। तो ये भाई साहब उनकी बात मानकर कोचिंग तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन अब इनको प्रैक्टिकल, इनको पता था कि प्रैक्टिकल तो हम कोचिंग में ही कर लेंगे, इसलिए कॉलेज कभी आए ही नहीं। हालांकि कोचिंग वालों ने बोला नहीं था कि हम प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन उनके बैनर पर लिखा था कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराते हैं। तो यही सब पढ़ के वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन किया था। लेकिन गलती इस लड़के ने यह कर दी कि जब कोचिंग में गया था पढ़ने स्टार्टिंग में, तो कोचिंग वालों ने बताया ही होगा कि अब यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होते थे, पहले होते थे प्रैक्टिकल, अब यहाँ पर नहीं होते हैं। तो इसको कॉलेज तो आना चाहिए था, क्योंकि अब कोचिंग में तो होगा नहीं प्रैक्टिकल, तो इसको कॉलेज में आकर प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी यह कॉलेज नहीं आया, और इसको ऐसा लगा कि मैं फाइल लेके लिख लूँगा और पासिंग मार्क पा जाऊँगा और पास हो जाऊँगा आराम से, और कोचिंग कर ही रहा हूँ, आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे मेरे, ठीक है। और इसने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। तो जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला था तो इसने मेरे से कहा, भाई मुझे फ़ाइल दिला दो, मैं लिख कर फाइल चेक करा के जमा कर दूंगा और नंबर पा जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। मैंने कहा भी था इससे कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, ये छोटा मोटा स्कूल है, कॉलेज मत समझो, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। लेकिन इसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तो क्या किया, मैंने इसको फाइल दिला दी, और इसने फाइल लिखा भी, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का फाइल लिखा। तो केमिस्ट्री में तो इधर उधर से थोड़ा बहुत लिख लिया, जो केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल हुआ तो इधर से थोड़ा बहुत लिख लिया किसी में से देख के, और क्योंकि 12th में भी यही सब प्रैक्टिकल थे इससे रिलेटेड ही, तो थोड़ा बहुत कर लिया और मतलब नंबर पासिंग मार्क ला लिया, और केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल में पास भी हो गया। लेकिन जब इसने फिजिक्स प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया, तब उसमें जो प्रैक्टिकल आए थे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे जो इसको करना था, वो प्रैक्टिकल एक अभी किया ही नहीं था। तो इसको पता भी नहीं था कि कैसे किया जाता है, कैसे रीडिंग ली जाती है, और कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था, और यह प्रैक्टिकल दिया और फेल हो गया। आप मानोगे नहीं, यह लड़का प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और वहाँ की फीस थी 5,000 रुपये महीना, और यह 5,000 रुपये महीना देकर वहाँ पर रहता था। प्लस जो इसकी कोचिंग की फीस थी वह अलग, मतलब ये 12 महीना कम से कम रहा वहाँ पर हॉस्टल में, और लगभग 60,000 रुपये हॉस्टल में खर्च किए, और कोचिंग में 1,700 रुपये महीना देता था। लगभग 8 महीना कोचिंग भी पढ़ा था, और लगभग 13-14 हज़ार रुपया उसका वहाँ भी लगा। और इसका जो घर था वह गोरखपुर से बाहर था, यानी कि दूसरे ज़िले में था, और यह गोरखपुर विश्वविद्यालय में दूसरे ज़िले से यहाँ पर पढ़ने आता था, मतलब पढ़ने आया था, और हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल से पढ़ने आता जाता था कोचिंग में, और कॉलेज तो कभी आया नहीं। तो आने जाने का कभी कभी घर भी आता जाता था, तो उसका भी खर्च लगता था अलग से। यानी कि कुल मिला जुला के इसने करीब 80 या 90 हज़ार, यानी कि 1 लाख के करीब में इसने खर्च किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। इसका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। उसकी कोई बात नहीं है कि पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन भाई साहब 1 साल बर्बाद हो गए इसके। और इस वीडियो को बनाने के लिए वही सजेस्ट किया था। उसने कहा मुझसे कि भाई मैंने अपना 1 साल तो बर्बाद कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और का भी ऐसे 1 साल बर्बाद हो जाए और इतना पैसा भी बर्बाद हो जाए। तो तुम अपने वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को बता दो कि यह गलती कभी दोहराए नहीं। तो इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्लीज़ आप ऐसी गलती कभी ना करें और कोचिंग करें। कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन कोचिंग के साथ साथ आप कॉलेज भी मतलब आया कीजिए, क्लास भी अटेंड किया कीजिए। और प्रैक्टिकल, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर फेल हैं तो आप सब में फेल हो जाएंगे। आप भले ही सभी सब्जेक्ट में टॉप किए हों और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो सभी में फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो होता है बैक पेपर भी नहीं होता है इसका, और ना ही इसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ध्यान रखिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा कि यह यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हर एक छात्र के पास पहुंच जाए और कोई भी छात्र आगे से ऐसी गलती ना करे। तो आपके एक शेयर से किसी का एक साल बर्बाद होने से बच सकता है। तो शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।